हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो दोस्तों, आज है दिन सोमवार और तारीख है 21 अगस्त और आज है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमें हमारे सभी भाई बहनों को, सभी दोस्तों को। तो यहाँ पे अभी सुबह के सारे काम हमारे हो चुके हैं। उसके बाद अभी हम बनाने लगे हैं साबूदाना की खीर। तो यहाँ पे साबूदाना पक गए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दी है गरी और चीनी। तो यहाँ पे थोड़ी देर और पकाया है। उसके बाद उतार लिया था, क्योंकि साबूदाना जैसे जैसे ठंडे होते हैं तो गाढ़े ही होते चले जाते हैं। और हमारे घर में क्या है, थोड़ी पतली ही खीर पसंद है। और वैसे तो चावल की भी खीर चलती है, पर मैंने साबूदाना की इस वजह से बनाई है कि हमारा भी व्रत है, बार बार बनानी नहीं पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे अभी फटाफट सभी पूड़ियाँ भी सेक लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, क्योंकि ट्राईपोड ना बड़ा वाला नहीं रखा आज हमने यहाँ, और किचन का बल्ब है ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इस साइड कैमरा सेट किया है, यहाँ से कुछ रोशनी भी ठीक ठाक हो रही है। तो पूड़ियाँ हमने सभी बेल के रख ली हैं एक साथ, क्योंकि बेलते जाते हैं सेकते जाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और बेल के रख लेते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और बच्चे भी चिल्ला ही रहे हैं, उनको भी भूख लग रही है। तो मैंने कहा बस थोड़ी देर रुको, पूजा हो जाएगी तो बस तुरंत सभी को खाने को दे देंगे। और यहाँ पे अभी चलते हैं पूजा मतलब नाग देवता बनाने हैं। अभी तो बस खीर पूड़ी तो बन के हो गई है रेडी। तो यहाँ पे मैं अभी गिलास में डाल लेती हूँ थोड़ा सा दूध। तो हमारे यहाँ इस तरीके से नाग देवता बनाए जाते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो अभी केवला तो घर पर रखा ही है। तो हमारे यहाँ ना दूध में केवला पीस के अच्छे से मिला लेते हैं, ताकि दूध काला काला हो जाए। तो यहाँ पे अभी हम सिलौटी से अच्छे से इसको फोड़ रहे, महीन कर लेंगे पन्नी में रख के। तो इसको मैंने महीन कर लिया है। अब डाल लेंगे हम दूध में। तो इससे ना हमारे जो नाग देवता हैं बिल्कुल काले काले बनेंगे। तो हमारे यहाँ इसी से बनाए जाते हैं, सभी के घरों में इसी से। हमको तो लगता है सभी के यहाँ ऐसे ही बनाए जाते होंगे। हमारे यहाँ तो खैर इसी तरीके से। और अभी ये देखो, मैंने दूध और केवला मिला लिया है अच्छे से। इसी के बनाने चलते हैं बाहर। और यहाँ पे ये सब चीज़ें कम मनाई जाती हैं जहाँ पे हम रहते हैं। यहाँ पे आज के दिन गुड़ियाँ मनाई जाती हैं। तो नदी के पास जाते हैं बहन भाई, तो भाई गुड़िया को पीटता है और बहन बचाती है, ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। जो पास में नदी है हमारे यहाँ पुल के पास, जाना मुझे था, पर मुझे आज बिल्कुल याद नहीं रहा कि आज के दिन यहाँ गुड़ियाँ मनाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ नाग देवता मनाए जाते हैं, ऐसे बना के पूजा की जाती है। तो यहाँ पे बना दिए मैंने टेढ़े मेढ़े नाग देवता, और यहाँ पे गुड़ियाँ पीटी जाती हैं जहाँ पे हम रहते हैं। तो हर जगह के ना अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, और मुझे याद नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। आज हम आप लोगों को ज़रूर दिखाते। नदी के पास इतनी सारी गुड़ियाँ पड़ी होंगी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरा आसपास का स्फेयर पूरा सब यहीं पे आते हैं। एक ही नदी है यहाँ पे पास में। और उसके बाद दोस्तों अभी चलते हैं पूजा करने के लिए यहाँ पे। और अभी कब्बो के पापा वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना कोई निकलता ही रहता है गली में। तो थोड़ी शर्म भी आ रही थी मुझे, पर इसमें क्या शर्म वाली बात। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिंदूर लगा दिया है। तो अभी ना ये दिख नहीं रहे हैं, जैसे जैसे दूध सूखेगा तो ये एकदम काले काले दिखने लगेंगे। और इनको पोता जाता है, मुझे याद नहीं, मैं सासू माँ से पूछूंगी, क्योंकि वही सब कुछ हमें बताती हैं। सुबह सुबह उनका फ़ोन आ गया था कि आज नाग पंचमी है। और वैसे हमको भी पता था, क्योंकि आज के दिन काम नहीं किया जाता है। जैसे इनके पापा काम पे नहीं गए हैं, काटा पैड़ी वाला काम होता है ज़्यादातर, तो भगवान पे कष्ट पड़ता है बोलते हैं। तो आज ये ड्यूटी भी नहीं गए हैं, घर ही पे हैं। तो यहाँ पे मैंने खीर पूड़ी से पूज दिए हैं और 5 जल भी पिला दिया। और हमारे यहाँ ना बामी में जाते हैं दूध पिलाने नाग देवताओं को, पर यहाँ पे तो कहीं बामी ही नहीं है। अगर जाते भी खोजते भी तो गांव साइड जाना पड़ता, थोड़ा बहुत ज़्यादा अंदर हो जाता। तो फिर हम कहीं नहीं गए हैं। वैसे मंदिर भी जाना था, पर मंदिर इस वजह से नहीं गए हैं कि आज के दिन बरसता है पानी, तो सुबह से ही पानी झड़झड़ हो जाता है और बंद हो जाता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा बूंदी कम हुई थी, तो मैंने कहा
कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं, पर फिर से बूंदी पड़ने लगी तो मैं अंदर ही टांग लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा करेंगे अब आराम, दोपहर में करते करते ना थक जाते हैं तो बिल्कुल मन नहीं करता है कुछ भी करने का। तो मैंने अंदर ही कपड़े टांग लिए हैं सभी। और कहते कहते हैं नाग पंचमी के दिन पानी ज़रूर बरसता है, मतलब भला ही 2 बूंद पानी बरसे पर बरसता ज़रूर है। और तन्नू की चल रही थी पढ़ाई तो ये भी आ गई थी बाहर। और अभी जो कपड़े सूखे हुए हैं हमारे तो उनको हम उठा के तया के रख लेते हैं अंदर, अभी रख लेंगे। तो अभी इन दोनों की हो रही है यहाँ पे डांट पड़ रही है दोनों को, क्योंकि ये दोनों कोचिंग पढ़ के तो आ गई हैं। ये देखो तन्नू कब्बों के जलवा देखो आप लोग कैसे करती है। तो अभी इनके कपड़े हम तया के रख देते हैं। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, कल मैंने काफ़ी कपड़े तया के रख दिए थे, मतलब सूख गए थे जो। और ये इनके पापा के कपड़े थोड़ी टाइम लग जाता है, जीन्स के पैंट वगैरह, बरसात में तो बहुत ही कम सब कपड़े सूखते हैं। तो यहाँ पे इनको याद करने के लिए दिया है, क्योंकि इनके टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट तो मौखाद टेस्ट है कल का, तो बस याद ही करने को दिया है। वो भी याद नहीं कर रही हैं, ड्रामा कर रही हैं दोनों। तो यहाँ पे मैंने क्या, याद कर लो नहीं तो मार खाओगी, स्कूल नहीं जाने देंगे ना ही कोचिंग भेजेंगे, घर ही पे रहना, बस घर का काम करना दोनों। तो तन्नू कह रही है नहीं मैं पढ़ूंगी, तभी बैठ गई है। और कब वो अपना याद करके बैठ गई हैं पहले ही। तो यहाँ पे ये ब्लाउज़ है, काफ़ी दिन से रखा हुआ है और इसका अस्तर कटा हुआ रखा है, टुकड़ी के ऊपर मैं अस्तर चिपकाती जाती हूँ, सिलती जाती हूँ ब्लाउज़। तो मैं इसको सोच रही हूँ सिल लेती हूँ। और अभी हो गई है शाम, तो यहाँ पे पूरे घर में अंधेरा है, बस मंदिर में उजाला है और तुलसी के पास उजाला है, क्योंकि लाइट जा चुकी है, काफ़ी देर हो गई है, बस यही दियाली जल रही है, बाकी सभी बंद हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ना अंधेरे में ही अपना घमासान मचाए हैं। ये देखो लाइट चली जाती है ना तो सच बताएं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है घर में। बहुत ही ज़्यादा ये लगता है कि पूरा घर खाने को दौड़ रहा है, क्योंकि पूरा बंद है ना, तो कहीं से रोशनी भी आने की वो नहीं रहती है। बाहर अगर बाहर भी निकलो जाके तो बाहर बहुत गंदा पड़ा है मलबा वगैरह। और अभी काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी खाना बनाना है शाम का मुझे। तो इनके पापा आ गए हैं, मैंने बाज़ार भेजा था, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो घर गृहस्थी की ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने कहा आप चले जाओ लेके आ जाओ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब समय पे चीज़ मिल जाती है तो थोड़ा ठीक रहता है। और सबसे दिक्कत होती है मिर्च मसाला की, तो वो हमारे यहाँ महीने में 1 ही बार आता है, तो काफ़ी दिन चल जाता है। क्योंकि वैसे तो सब्जी साग सब्जी आती ही रहती है, आंतरें आती हैं, मतलब 2-3 दिन में तो आती ही रहती है, बाकी दाल वगैरह रखी रहती हैं। मिर्च मसाला है महीना खान में ही आता है सीधा। तो यहाँ पे अभी कब्बू दिखा रही है, ये देखो अगरबत्ती भी ख़त्म हो गई थी, तो आज ये वाला पैकेट लेके आए हैं। मैं बड़ा वाला मंगाती हूँ तो काफ़ी दिन चल जाती हैं। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या राशन पानी आया है। झोला तो बहुत ज़्यादा भारी था, और इसमें है नारियल का तेल कब्बू तन्नू के लिए। और मेहंदी के पैकेट मंगाए थे, सर में लगानी है मेहंदी, मुझे काफ़ी दिनों से नहीं लगाई है। और आधा किलो शायद चने की दाल है, और सूखी खड़ी मिर्ची है, धनिया है आधा किलो, और रवा है आधा किलो, हरी धनिया है, और इसमें है भिंडी। तो काफ़ी चीज़ें हैं। और गरम मसाला जो खड़ा होता है वो मंगाया है मैंने, खीरा है, और क्या है, हाँ शिमला मिर्ची है, काफ़ी चीज़ें हैं, बारी बारी से मैं निकालती जा रही हूँ। प्याज लहसुन भी सारा कुछ ख़त्म हो गया था। और अभी ना ये सब करने के बाद इन लोगों के लिए मुझे खाना भी बनाना है, और मुझे भी भूख लग रही है। खैर मैंने उतने टाइम खीर बना ली थी और अपने लिए रख दी थी, तो मैंने तो फरार कर लिया है। पर मीठी चीज़ ना बहुत कम खपती है, इसीलिए मैं पराठा बनाती हूँ शाम को। मैं वैसे कोई भी चीज़ दिन में तो कुछ भी नहीं खाया बिल्कुल, वैसे भी चाय तो बिल्कुल कम ही पीती हूँ, बाई चांस कभी मन करता है तो पी लेते हैं। और यहाँ पे 4-5 टमाटर भी आए हैं। और हाँ आलू बिल्कुल ख़त्म हो गए थे तो आलू मंगाए हैं, और अदरक नहीं लेके आए हैं। तो मैं बोल रही थी अदरक डाल के ना थोड़ी चाय पी लो तो शरीर का जो दर्द होता है वो ख़त्म हो जाता है। और मुझे बिना अदरक की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अभी इन तीनों लोगों के लिए बना लेते हैं फटाफट खाना। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में अभी थोड़ी सी धनिया ली है, हरी मिर्ची है, लहसुन है, प्याज है,
और यहाँ पर 2-3 आलू काट लेते हैं। तो मैंने जो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, चने की दाल फूलने के लिए डाली थी, तो बस उसी को मिला के आलू की सब्ज़ी हम बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो इन्हीं तीनों लोगों को खानी है, तो मैंने कहा बना देते हैं फटाफट, क्योंकि यहाँ पे ना इन दोनों की चल रही है दादी से बात, अम्मा से बात हो रही है दोनों की, तो लगी हैं। जैसे मैं मिक्सी चालू कर लेती हूँ तो शांत हो जाती हैं। और ये देखो इनके पापा अभी खाने लगे हैं खीर। तो तन्नू को ना सुनाई नहीं दे रहा है, तो अभी ये बता रहे हैं। और इसमें ना मिक्सी के जार में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और इसको पीसती जा रही हूँ, क्योंकि धनिया है, धनिया अगर थोड़ा सा रोस्ट कर लो तवे पर डाल के तो जल्दी पीस जाती है। और मैंने ऐसे ही डाल दिए, तो बरसात के कारण ना थोड़ी सीढ़ी भी थी, तो थोड़ा टाइम लग गया पीसने में। धीरे धीरे से पानी डाल के पीसा है, अच्छे से पेस्ट बना लिया। और उसके बाद अभी धुल लेते हैं। तो इसमें है दाल, चने की दाल। तो मैं पूरी तो दाल नहीं डालूँगी, बाकी रख दूँगी फ्रिज में, ख़राब तो होगी नहीं, तो सुबह इसको यूज कर लूँगी। आज के दिन का मुझे याद ही नहीं था कि सोमवार है, व्रत है हमारा, तो इस वजह से मैंने दाल डाल दी थी। पर इन लोगों के लिए ना सब्ज़ी रखी थी, शाम की काफ़ी सब्ज़ी रखी हुई थी, तो इन लोगों ने पूड़ियों के साथ खीर पूड़ी सारा कुछ मतलब खा पी लिया था। तो ये बोले अब बाद में सब्ज़ी बनाना, शाम को ही बना लेना, अभी मत बनाओ। तो फिर मैंने नहीं बनाई थी। और अभी मैंने जो मसाला पीसा था वो डाल दिया, जीरा डाल दिया था, खड़ी लाल मिर्च डाल दी थी, और इसमें हल्दी डाल दी है, कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी है बस। तो यहाँ पे हरी मिर्चियाँ तो मैं मसाले में ही पीस लेती हूँ, तो ज़्यादा लाल मिर्ची नहीं डाली है मैंने, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं खा पाते हैं कड़ू, तुरंत ही चिल्लाने लगती हैं दोनों। और अभी मैंने नमक डाल दिया है, 1 चम्मच भर के डाल दिया है अमचूर पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। टमाटर नहीं डाले हैं, अभी आ तो गए हैं, पर जो सब्ज़ी ज़्यादा इमरजेंसी वाली होती है उसमें टमाटर डाल लेते हैं, कि बिल्कुल टमाटर के बिना अच्छी ही नहीं लगेगी, तो उसमें डाल लेंगे। और उसके बाद अभी मैंने डाल दी हैं 2 मुट्ठी भर के चना की दाल, और इसको ना 10-5 मिनट के लिए अच्छे से अभी कलरने के लिए ढक के छोड़ दिया था। और उसके बाद अब डाल दिया है इसमें पानी, तो ज़्यादा नहीं करेंगे रसीली, इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे। तो घर में जब भी कोई सब्ज़ी नहीं होती है ना, तो ये सब चीज़ें काम आ जाती हैं। वैसे तो सादा आलू बहुत कम अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा मिला मिलू के बना लो दाल वगैरह तो अच्छे लगते हैं थोड़ा। और इसमें है खड़ा मसाला, तो इसको कूट के हम पीस के रख लेंगे मिक्सी से। तो मैंने खड़ा ही मंगाया है, क्योंकि पिसे हुए मसाले का स्वाद उतना अच्छा नहीं होता, जो घर पे बना लो उससे तो उसकी बात अलग ही होती है। तो यहाँ पे अभी भिंडी निकाल के रख लेते हैं, धुल के फ्रिज में लगा देंगे, क्योंकि सब्ज़ी ना बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मन में वो हो जाता है, खटकती है मन को, क्योंकि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। हम लोगों के बजट से तो बिल्कुल बाहर ही हैं, बहुत कम आ पाती हैं हरी सब्ज़ियाँ। तो अभी यहाँ पे सारी सब्ज़ियाँ हम निकाल लेते हैं। और जो दाल है, रवा वगैरह है, इनको भी इनके ठिकाने रख देंगे, क्योंकि जो चूहों का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब आतंक मचा दें। तो यहाँ पे सब्जी तो बन के हो गई है रेडी। तो मैंने जो पानी डाला था बिल्कुल परफेक्ट था, तो सब्ज़ी ज़्यादा मतलब पतली नहीं है, मीडियम है, जिस तरीके की मुझे चाहिए थी। तो ये सब्ज़ी ना बच्चों ने इतने मन से खाई है, बोल रहे थे, दोनों ही बोल रही थी बहुत ही अच्छी बनी है मम्मी सब्ज़ी। और मतलब कब्बों को क्या है, खाली आलू तो बहुत कम खाती है, आलू के साथ कुछ भी चीज़ मिला दो तो उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अभी मैंने बताया था ज़्यादा तो खाना बनाएंगे नहीं, बस इन्हीं 3 लोगों के लिए रोटी सेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने कितनी रोटियाँ, 4-5 रोटियाँ ही सेकेंगे हम। और ये आटा ना दोपहर का है, जब मैंने वो बनाई थी पूड़ी तो मैंने रख दिया था, क्योंकि जितनी खानी थी उतनी मैंने बना दी थी इन लोगों के लिए। मैंने कहा शाम को बना देंगे, क्योंकि रखा रहता है खाना, फिर ये लोग ना थोड़ा इटके आते हैं खाने में। सब्जी तो चल जाएगी, पर रोटियां बहुत कम ये लोग खाते हैं बासी, तो इस वजह से मैंने कहा शाम को ताज़ी ही बना देंगे। तो यहाँ पे बस इन्हीं लोगों के लिए भर मुझे रोटियां सेकनी थी। और अभी अपने लिए बस थोड़ी सी चाय बनाएंगे लास्ट में, क्योंकि पता है आज अजीब सा ही सर दर्द हो रहा है और दवा तो खा नहीं सकते हैं, तो बस चाय बना लेंगे, थोड़ा सा आराम लग जाएगा। और दोस्तों एक बात पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, पता नहीं मुझे क्यों नींद नहीं आती है रात में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं आँख बंद करती हूँ, आँख बांध लेती हूँ चुन्नी से, पर फिर भी मुझे नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या होता है। 2 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे,
और सुबह आती है नींद तो सुबह उठने का टाइम रहता है तो जी घबराता है अजीब सा ही। तो आप लोग ज़रूर बताना इसका उपाय क्या होना चाहिए, क्या करें हम इसके लिए जो मुझे टाइम से नींद आने लगे। और उसके बाद अभी मैंने ये छोटे से साबूदाने बचे हैं तो मैंने कहा इनको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। चाय मैंने बना ली है और मूंगफली के दाने डाल दिए हैं, साबूदाना डाल दिया। वैसे तो मैं बड़े वाले साबूदाना मंगाती हूँ पर यहाँ दुकान पर नहीं मिलते हैं, ये वही वाले हैं जो अभी मैंने खीर बनाई थी। तो अभी बच्चे हैं काफ़ी, आधा किलो लेके आए थे, थोड़े साबूदाना मैंने डाले थे खीर में। तो यहाँ पे इनको कर लिया है मैंने फ्राई। और नमक तो वैसे भी हम उपवास में खाते ही नहीं है, बस ऐसे चाय के साथ इनको खा पी लेंगे, ख़त्म। और मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।